हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे एक न्यू कोर्स में मशीन वन, जिसे हम इलेक्ट्रिक मशीनरी फंडामेंटल के बुक से पढ़ने वाले हैं और ये लिखी है स्टीफ़न ने। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये एक लेक्चर नोट हुआ है जिसमें हमने एक प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया था, तो लिहाजा उसी लेक्चर के नोट्स को मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी वीडियो में। तो ये हमारे पास जी सबसे पहली बात पता क्या है, हम करने क्या वाले हैं। हमने अभी तक जितने कोर्सेज पढ़े हैं अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में, वो थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्योंकि हमने वहाँ पे देखा जब एक रजिस्टर में से करंट फ्लो करता था तो क्या होता था जी, वोल्टेज क्रिएट होते थे। तो अब आप जानते हैं एक साइंटिस्ट था निकोला टेस्ला, आपने ये स्टडी किया होगा सेकंड ईयर में कि निकोला टेस्ला नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने मैग्नेटिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। कि वो चाहता था कि हर तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही मतलब कि फैल जाए और ये वायरिंग का सिस्टम ख़त्म हो जाए, हमें मतलब वायरिंग ना करनी पड़े। बिकॉज़ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हवा में फ़्लो करता है, मतलब कह लें कि उसके लिए हमें ज़्यादा वायरिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे आज आप देख सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को घरों तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने वायरिंग की हुई है। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन ये उसकी मतलब कि जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था मैग्नेटिक फ़ील्ड, आज हम वो स्टडी करने वाले हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ़ील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फ़ील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है? तो ये इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, देखें H इज़ इक्वल टू Ni/Lc। इसको समझने से पहले आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है? हमारे पास ये जो मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैंने एक बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है, ये मेरे पास स्टील है, ठीक है? जितना अच्छे से अच्छा स्टील होगा उतना अच्छा मैग्नेटिक फ़ील्ड जनरेट होगा, ठीक है? तो इसी वजह से जब मैग्नेटिक फ़ील्ड जनरेट करवाया जाता है तो ये हम इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए कर रहे हैं, मोटर वगैरह में ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो क्या है जी कि मतलब जितना अच्छा स्टील होगा ना, जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, उतना अच्छा हम मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर पाएँगे। तो क्या होता है जी, ये देखें हमने एक स्टील का मटेरियल ले लिया, ठीक है? स्टील के मटेरियल पे हमने क्या कर दिया है, वाइंडिंग कर दी है अपनी वायर की। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स यहाँ पे देखें, अपनी कह लें, अगर हम पंजाबी ज़ुबान में बात करें या उर्दू ज़ुबान में, तो हमने अपनी जो हमारे पास वायर थी उसको यहाँ पे लपेट दिया, ठीक है? तो जितना ज़्यादा जितने ज़्यादा मैं टर्न्स लूँगा, यानी कि जितनी ज़्यादा वायर लपेटूँगा अपने स्टील के मटेरियल पे, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो सकेगा। उसकी क्या वजह है? देखें यहाँ पे लिखा हुआ है H इज़ इक्वल टू Ni/Lc। इक्वेशन खुद बोलती है, इक्वेशन कहती है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट हमारे पास जो होती है वो यही हमें बताती है कि जो हमारा मटेरियल है उसमें कितनी एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, ठीक है? यानी कि जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं उससे हमारा मटेरियल कितना मैग्नेटाइज़ होगा। अब आपने ये भी चीज़ देखी होगी, अक्सर ऐसा होता है कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट तो नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उनको ये प्रॉपर्टी दी जाती है कि वो एज़ अ मैग्नेट वर्क कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यही परमेबिलिटी हमने यहाँ पे चेक करनी है, पॉसिबिलिटी कि वो कैसे वर्क होता है। तो देखें, एच हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले आपको इनके स्टैंड पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनके नाम ही नहीं पता होंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। और जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स को, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने वायर को कितनी दफ़ा लपेटा हुआ है अपने मटेरियल के ऊपर। तो एल सी पता क्या है? एल सी या मेन पाथ लेंथ, ये अभी आपको पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, मैंने यहाँ पे वायर को लपेट दिया, ठीक है, स्टील के मटेरियल पे। जब मैं यहाँ से यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे एक बैटरी अटैच करवाता हूँ वोल्टेज सोर्स की, ठीक है? अब क्या होगा, जब बैटरी अटैच हो जाएगी और ये इनडायरेक्टली नीचे ग्राउंड से कनेक्ट हो गई है, क्योंकि नेगेटिव पोल यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा जी, इन पूरे कॉइल्स में करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पे मूवमेंट शुरू कर देगा क्लॉकवाइज। तो जब करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा तो आपको पता है स्टील क्या करेगा जी, स्टील उस करंट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमारा जो स्टील है उसके अंदर फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे फाई से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? फ्लक्स जो है ना, अब अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं सर वो फ्लक्स क्रिएट तो होगा लेकिन वो कैसे मूवमेंट करेगा? फ्लक्स स्टूडेंट क्या होता है जी, वो एज अ करंट के तौर पे वर्क करता है। जैसे हमारी सिंपल इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक कोर्सेज में करंट थी, हमने पढ़ी कि उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसी तरह से फ्लक्स भी क्रिएट होता है। आप देखें,
जो इसमें करंट फ्लो हुआ तो एक फ्लक्स क्रिएट हुआ जिसका पाथ बन गया। ये हमारे पास जो रकबा है ना जिसको फ्लक्स ने कवर किया है। अब स्टूडेंट जितना हमारा स्टील का प्रोडक्ट ज़्यादा भरा होगा उतना ज़्यादा हमें मतलब कि करंट फ्लो करवा के मेन पाथ लेंथ को कवर करना होगा। अब यहाँ पे इसका लेंथ के साथ क्यों इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि ये यही चीज़ बता रहा है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स को मतलब कि वर्क करना पड़ेगा ना उतना ज़्यादा हमारे मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो इन्वर्स रिलेशन का यही मतलब है। एल सी का मतलब है कि वो रकबा जो फ्लक्स कवर करता है। अब क्या हुआ जी, जब यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो यहाँ से हमारा फ्लक्स मतलब कि जनरेट हुआ और इसमें उसने हमारे स्टील के मटेरियल में मूव करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा जी, अगर मैं कोई भी लोहे का मटेरियल मतलब कि कोई भी लोहे की दहात इसके करीब लाऊंगा तो ये उसको खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी या फ्लक्स क्रिएट होने की वजह से। ठीक है, यही हमारे पास एक चीज़ थी इसमें समझाने वाली। अब ये जितना रकबा कवर किया वो है मेन पाथ लाइन जिसे हम एल सी से प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये था अभी तक के लिए, और आगे बात करने वाले हैं हम अपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। तो बी से इसे प्रेजेंट किया जाता है जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, और इसका फार्मूला है हमारे पास बी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये मोबिलिटी है, इसको माइक्रो नहीं यहाँ पे भरना, ये माइक्रो हम पढ़ते आ रहे हैं 10⁻⁻⁶, लेकिन यहाँ पे ये इसे मोबिलिटी कहा जाता है, परमाबिलिटी कह लें, परमाबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, नीचे यहाँ पे बताया भी गया, देखें बी इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला ये भी। तो ये हमारे पास क्या है जी, बी इज इक्वल टू परमाबिलिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे नीचे सब के नाम बताए गए हैं। वेयर बी इज़ रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि जो बी है हमारा वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी जो जनरेट होगी यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होने की वजह से। ठीक है, और जो हमारा यानी कि इसे अब परमाबिलिटी बोला जाएगा, म्यू भी कहते हैं अक्सर बच्चे। तो जो परमाबिलिटी है उसे मैग्नेटिक परमाबिलिटी ऑफ मटेरियल कहा जाता है, कि जो सा मटेरियल हमने इस्तेमाल किया। देखें स्टूडेंट, जितना अच्छा स्टील इस्तेमाल होगा ना उतना मतलब कि फ्लक्स को ईजीली वो उसमें फ़्लो कर पाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको मैं ज़्यादा मतलब कि डीप जाके भी अगर समझाना चाहूँ तो आपको वैसे ही समझ आ जाना चाहिए। देखें, जितनी कम रुकावट पेश आती है ना करंट को, हमेशा करंट उसमें से ज़्यादा फ्लो करता है। देखें, अब हमने एलसीए में पढ़ा कि करंट जो भी शॉर्ट वे होता था, यानी कि कोई वायर अगर शॉर्ट हो जाती थी तो सारी की सारी करंट वहाँ से गुजर जाती थी। उसकी वजह क्या होती थी? क्योंकि करंट को ईजी पाथ मिल जाता था। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पता क्या है, ये नोट्स तैयार थे, अदरवाइज़ मैं एक और रजिस्टर लेके उसके ऊपर दोबारा से नोट्स जनरेट कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यही अच्छा है कि लिखे लिखाए नोट्स हैं तो यहीं से आपको समझा दिया जाए। नहीं तो ये देखें मैं यहाँ पे भी आपके लिए कर रहा था। ये वैसे साफ़ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे मिस हो जानी थी, इस वजह से मैंने यहीं से आपको समझाना बेहतर समझा। तो उसके बाद हमें बताया गया है, ये देखें, ये तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गई मटेरियल की। मटेरियल हम स्टील का कौन सा मतलब कि अच्छे से अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टील में भी आगे टाइप्स होती हैं। कह रहे हैं कि हर एक जगह पे फैमिलीज़ हैं। अब स्टील है ना, तो स्टील की भी कई इकसाम होंगी। कोई अच्छा स्टील होगा, कोई बहुत ही बुरी क्वालिटी का होगा, कोई बेहतर से बेहतर स्टील होगा। बेहतर से बेहतर स्टील स्टूडेंट्स वो होगा जिसमें फ्लक्स ईजीली मूव कर सके। ठीक है, यहाँ पे इसके मुताबिक अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास फार्मूला परमेबिलिटी का, यानी कि अगर हमने किसी मटेरियल की परमेबिलिटी निकालनी हो कि उसमें कितना मतलब कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, क्योंकि जितना मतलब कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हमें मिलेगी उतना ज़्यादा हमारा मतलब क्या आएगा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगा। तो ये चीज़ को चेक करने का भी हमारे पास एक फार्मूला के म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर। अब म्यू नॉट क्या होता है जी, ये तो फिक्स वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, इसे आपने याद रखना होता है। 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है जी, और ये जो यूनिट इसका आया हुआ है ना H/m, ये हेनरी पर मीटर है हमारे पास। ये भी हमने मतलब कि ऐसे यूनिट हमने क्रिएट किए होते हैं। तो इसका भी प्रूफ अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे थोड़ी बहुत ना उन्होंने मतलब हमें बताई हुई है, ये जो म्यू आर है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई हुई है। वो कहता है म्यू आर इज़ रिलेटिवली परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो म्यू आर है ना वो परमेबिलिटी होगी उस मटेरियल की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब कि ये जो हमें म्यू, ये वाला म्यू मिलना है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ना सिर्फ उस मतलब के मटेरियल की परमेबिलिटी पे, और इस कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। देखें उसने बोला हुआ है कि जो स्टील होता है ना, स्टील उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो 2000 से 6000 टाइम्स ज़्यादा होती है एयर से। मतलब कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आप देखें कुछ ये भी साइंटिस्ट का कहना था
कि जब हम मतलब कि अगर वायर को वैसे भी उसकी वाइंडिंग करें ना, वायर की वाइंडिंग बगैर किसी मटेरियल में मतलब कि बगैर किसी स्टील का इस्तेमाल किए। अब देखें फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे ये मटेरियल मौजूद नहीं है, स्टील यहाँ पे नहीं है, मैंने बस इस तरह से वाइंडिंग की हुई है देखें, और मैं एक बैटरी अटैच करवा देता हूँ पीछे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे भी जनरेट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी, फ्लक्स जनरेट होगा। लेकिन वजह क्या है जी, वजह ये है कि अगर इस तरह से जब ये एयर है, मतलब कि ये हवा की बात की जा रही है, अभी हवा ही है ना, मतलब कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। अब स्टील और एयर में फ़र्क होता है, स्टील एक अलहदा एक मटेरियल है, एयर एक अलहदा चीज़ है, ठीक है। तो एयर में क्या है जी, एयर में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसको काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं जी, हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ उसका कहने का यहाँ पे मतलब है कि स्टील जो है ना, वो 2000 से 6000 गुना बेहतर होता है हवा के मुकाबले में। ये असल इस लाइन का मतलब है हमारे पास। तो निचोड़ तो मैंने आपको बता दिया है। आगे नीचे ये कुछ इक्वेशंस हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं, और आगे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम मैग्नेटिक सर्किट्स को मतलब कि आगे स्टडी करेंगे, और फिर आगे एक न्यूमेरिकल्स भी इन पे करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनमें। तो ये वो हमें देखें, अभी अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा, बी इज़ इक्वल टू मोबिलिटी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इनके नाम अगर आपको याद हो गए, मैं कहता हूँ आपने मैदान मार लिया, कोई टेंशन वाली बात रह ही नहीं गई। तो हमारे पास ये दो फार्मूले हैं, ठीक है, इसका प्रूफ नीचे उन्होंने दिखाया हुआ है, तो इसको हम अभी 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 यहीं पे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स फ्लक्स हमारे पास प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखें ये जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है ना स्टील, इसका कोई ना कोई एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे हमारा फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका प्रूफ हम दूसरे रजिस्टर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे करने से आपको उस तरह से समझ नहीं आएगी, लिखा लिखाया मिल जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। देखें स्टूडेंट, अभी तक हमने जो इक्वेशंस पढ़ी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमने देखा बी इज़ इक्वल टू परमाबिलिटी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं स्टूडेंट्स कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया जिससे वैसे ये चीज़ें आती हैं, मैंने खुद आप स्टडी किया हुआ है। तो देखें ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अभी हमने देखा कि ये जो परमाबिलिटी होती है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, कि हमारा स्टील कितने हद तक बेहतर है, और वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि परमाबिलिटी ऑफ कांस्टेंट वैल्यू और परमाबिलिटी ऑफ द मटेरियल विच वी यूज्ड इन आवर एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हमने एयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अब हमारा दिल करे तो हम वैसी वाइंडिंग करके क्रिएट कर सकते हैं, स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है हम स्टील बुरी से बुरी क्वालिटी का इस्तेमाल कर बैठें, और ये भी हो सकता है कि हम स्टील अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर रिजल्ट वाला स्टील इस्तेमाल कर लें, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। तो देखें हम क्या करते हैं जी, अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो फार्मूलाज थे उसमें हमारे पास एच, देखें ये वैल्यू ऊपर मेंशन, अगर हम एच को इससे रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, हमारे पास बी का फार्मूला आ जाएगा, माइक्रो टाइम्स ऑफ एच की वैल्यू पुट हो जाएगी एन आई ओवर एल सी, ठीक है। तो ये एक न्यू फार्मूला जनरेट हो गया। अब अभी अभी हमने देखा कि फाई का जो फार्मूला था, फाई का, ये फाई मीन्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये मल्टीप्लाई हम इस वजह से नहीं डालते क्योंकि इन द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स इसे एक क्रॉस प्रोडक्ट कह दिया जाता है, जिसकी वजह से ये मतलब कि आगे एंगल भी क्रिएट करने लग पड़ते हैं, इस वजह से हम ये क्रॉस नहीं डालते, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जी एन टी, तो लिहाजा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा जी, देखें अब बी ओवर ए है, हम क्या करते हैं जी, बी की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं। पता है क्या बात है, हम मेन ये फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब फ्लक्स को फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं, या तो हम बी को यानी कि देखें, अब कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मुझे माइक्रो की ये वाली वैल्यूज़ पता होती हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके माइक्रो को फाइंड आउट कर लेता हूँ, और एच मुझे दिया गया होता है तो मैं डायरेक्ट यही फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। और कई बार ये भी होता है कि मुझे ये डीप जाके मतलब इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़े, मतलब मुझे ये वैल्यूज़ अनगिवन हों, तो फिर हमें ये सारा करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बी की ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा, माइक्रो टाइम्स एन आई ओवर एल सी मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो ये जी हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो गया। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ़र्क होता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।